हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं निवेश और ये है मेरा यूट्यूब चैनल भौतिक विज्ञान। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव करना है तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा स्टूडेंट्स। नोट्स और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहिए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होता है उसका प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में स्टूडेंट्स, और लास्ट में आज का जो टॉपिक है उसको हम फिनिश करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टॉपिक से। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक्स। आइए स्टूडेंट्स, आज का पहला टॉपिक समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। एक जो कैपेसिटर है वो काम किस तरह से करता है। उसको समझने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने एक अनचार्ज कंडक्टर लिया जो बिल्कुल ही जिस पर चार्जेस नहीं है, और एक न्यूट्रली चार्ज लिया जिस पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो इक्वल अमाउंट में है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फर्स्ट स्टेप ये था हमारा। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ये जो कंडक्टर प्लेट वन थी, फर्स्ट प्लेट थी या ए प्लेट थी, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया, इसको हमने चार्ज दिया। इंडक्शन के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस जनरेट हुए। ये अगर आपको समझ नहीं आया ये वाला स्टेप तो आपको इससे पिछली जो वीडियो है वो मैं सजेस्टेड वीडियोस में डाल दूंगा, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हुए, इन्होंने नेगेटिव चार्जेस को इस तरफ अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्जेस है वो जमा हो गए क्योंकि वो इस प्लेट पर आना चाहेंगे, और पॉजिटिव चार्जेस दूर हो जाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या हुआ, आपको देखना होगा यहाँ पर कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे, ये नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम है, और ये जो डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्जेस से वो ज़्यादा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस है इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है इनके बीच में डिस्टेंस कम है। अब ये नेगेटिव चार्जेस क्या करना चाहेंगे, इसका जो पोटेंशियल है, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो उसको डिक्रीज करना चाहेंगे, यानी इसको कैंसल आउट करना चाहेंगे। लेकिन सेम टाइम पर ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये क्या करना चाहेंगे, ये इसका जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा जो बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, प्रॉब्लम कर रहे हैं ये चार्जेस, ये प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस हमारा तभी बढ़ सकता है जब हमारा जो वोल्टेज है या फिर पोटेंशियल है वो कम हो। लेकिन ये तो पोटेंशियल यहाँ बढ़ाने की कोशिश करना जा रहा है। हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप के लिए इसमें इलाज करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्जेस है इसको हम अर्थनिंग या फिर ग्राउंडिंग इसकी कर देते हैं। ये किस तरह से होता है, ये गायब क्यों हो गई, क्योंकि जो अर्थ है वहाँ पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे। अर्थ में जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इन पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, और नेगेटिव चार्जेस को भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में प्रेजेंट होंगे, जो प्रोटॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट करना तो चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर इस प्लेट में एक स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लग रहा है। ये तो नहीं अपनी जगह से हिल पाएंगे, लेकिन जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप कितना भी चार्ज देते रहिए, ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहेंगे, लेकिन अर्थ पर हमारा कुछ नहीं जाएगा, और इस तरह से यहाँ जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए आप, जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर डिक्रीज होता नज़र आ रहा है, ये कैंसिल आउट करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता चल जाएगा। जब हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होता चल जाएगा, नियरली मान लीजिए 0.000 कुछ हो रहा है, और चार्ज हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। ओवरऑल हमें करना क्या है, हमें कैपेसिटी बढ़ानी है, कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ानी है। पोटेंशियल अगर कम होता चला जाएगा और चार्ज हमारा बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पर यही तो हो रहा है। अब आप यहाँ कितना भी पॉजिटिव चार्ज देते रहिए, ये तो यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं जो कि पोटेंशियल दोबारा से हमारा इक्विलिब्रियम में लाना चाहेगा। हम कितना भी यहाँ पर आप चार्ज देते रहें, यहाँ पे जो ये पोटेंशियल है वो कम होता ही नज़र आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर चार्ज हमेशा आप दे सकते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब हम जो कैपेसिटर है उसको इन प्लेट्स के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स, अरेंजमेंट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स सच दैट इफ वन इज कनेक्टेड टू अर्थ, या फिर इफ वन इज अर्थन और ग्राउंडेड, कि अगर हम एक को ग्राउंडेड कर देते हैं, अदर स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, तो आप इस पर आप कितना भी चार्ज दे सकते हैं, इस कॉल्ड कैपेसिटर। इसी अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं स्टूडेंट्स, इनको हम कोटिंग्स कहते हैं, ये जो प्लेट्स होती हैं कोटिंग्स कहते हैं। और ये जो बीच का एरिया होता है कैपेसिटर का, इसको हम यहाँ पर जो फिल करते हैं वो किसी भी मटेरियल से करते हैं। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि एयर से फिल कर रहे हैं, AIR एयर, तो हम यहाँ पर इसको एयर कैपेसिटर कह सकते हैं। इसे किसी भी आप मीडियम से फिल कर सकते हैं, और उस मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहेंगे। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ भी हो सकता है हमारा, हम इसको यहाँ से ग्लास हो सकता है, कुछ हो सकता है। यहाँ पर जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम
हम यहाँ पर फिल करेंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो थोड़ी अलग आएगी, और जो कैपेसिटेंस हम एयर फिल कर रहे हैं अगर, तो वो अलग आएगी। सो स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, या फिर इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट आर से हम इसको डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन करने के लिए हम कोई भी क्वांटिटी ले लेंगे जिसमें एप्सिलॉन नॉट आता होगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी अपने 12th के सिलेबस में, जिसमें एप्सिलॉन नॉट आया था, वो कूलम्ब्स का जो फोर्स था वो था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द केस ऑफ एयर। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एफ, और यहाँ एयर बेस में इज इक्वल टू 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट था, और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस उन चार्जेस के बीच में होता था वो था। अब हम नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए आप नीचे लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन केस ऑफ एनी मीडियम। देखिए एफ, और यहाँ पर MED बेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा। देखिए जब एयर का केस होता था तो हम एप्सिलॉन नॉट लेते थे, यहाँ पर एप्सिलॉन लेंगे, और इसको हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ये परमिटिविटी ऑफ एयर है, ये परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम है। देखिए बाकी सब सेम रहेगा, चार्जेस Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर ये सब सेम रहेगा, डिस्टेंस वगैरह सब सेम रहेगा। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इन दोनों को अगर हम डिवाइड कराते हैं इस तरह से, देखिए एफ एयर इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 अगर हम कराते हैं तो एफ मीडियम, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये जो है अगर इसे हम अपॉन में ले जाएंगे तो ये टर्म अपोजिट हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। देखिए यहाँ पर जो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई है, इसने 4 पाई कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया, Q1 Q2 ने Q1 Q2 कैंसिल कर दिया। कुल मिलाकर हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही है हमारा, इसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी टर्म को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमें अगर रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करना है तो हमें कोई टर्म लेनी पड़ेगी जिसमें एप्सिलॉन नॉट आता होगा। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए मेन टर्म हमारी ये है, ये, या फिर K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमें डिफाइन करना हो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज the ratio of absolute permittivity of any medium to the absolute permittivity of free space। so students, अगर हमें किसी और क्वांटिटी के लिए भी निकालना हो, सपोज अगर हमें किसी और क्वांटिटी का यूज़ करना हो जहाँ एप्सिलॉन नॉट आता हो, तो हम यहाँ पर वोल्टेज यानी पोटेंशियल का भी यूज़ कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये आ जाएगा E एयर अपॉन E मीडियम, और अगर हम देखें तो वोल्टेज के केस में आ जाएगा V एयर अपॉन V मीडियम। बाकी ये जो टर्म है ये पूरी सेम रहेगी। सो इसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, और हर मीडियम के केस में ये जो वैल्यू होती है ये डिफरेंट होती है स्टूडेंट्स। अब हम समझेंगे पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है वो, उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है। सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। नाम से पता चल रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी जो दो प्लेट्स होंगी, मेटालिक प्लेट्स होंगी, कोटिंग्स होंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको कंसेप्ट में समझाना चाहता हूँ, मैं भी इससे काफ़ी कंफ्यूज होता था। हमारे जो कैपेसिटर्स हैं वो 2 या 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उनमें से एक है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और जो तीसरा होता है वो होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। सो मैं स्फेरिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कंडक्टर को सेम समझता था, बल्कि जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है वो सिंगल कंडक्टर होता है, एक सिंगल पीस कंडक्टर होता है जो स्फेरिकल शेप का होता है। और जो स्फेरिकल कैपेसिटर हमारा होता है उसमें जो 2 स्फेरिकल शेप कंडक्टर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, यानी जो कैपेसिटर होता है
उसमें 2 कंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, बल्कि जो सिर्फ एक कंडक्टर होता है स्फेरिकल कंडक्टर, वो सिंगल कंडक्टर होता है। तो अब हम समझते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट, और ये रही हमारी दूसरी पैरेलल प्लेट स्टूडेंट्स। तो हमने इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d कंसिडर कर लिया। इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, ये रहा इसका पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इस पर जो डेवलप होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा इंडक्शन के कारण। ये इसकी अंदर की जो फेस है वो अंदर का फेस दिख रहा है, और ये जो प्लेट है इसके अंदर का फेस इस साइड हम देख नहीं पा रहे हैं, सो हम चार्ज जो है वो ऐसे ही कंसिडर कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, जब हमने पहले कैपेसिटर पढ़ा था तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस बाहर की तरफ रहते थे, और ये जो चार्जेस हैं ये अर्थिन हो जाएंगे, सो यहाँ पर तो कोई चार्ज वैसे नहीं होगा, ये आपको समझ आ गया होगा आउटर प्लेट पर। लेकिन इसके आउटर प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस होने चाहिए थे, ये आपके मन में आना चाहिए। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दी, जो ये रही एक बैटरी। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, इस बैटरी का एक पोटेंशियल होगा V, जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल होगा वो भी V होगा। सो ये जो पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हो रहा है V, इसके कारण देखिए ये पॉजिटिव पोलैरिटी है इस बैटरी की। सो ये जो पॉजिटिव चार्जेस इस फेस पर रिसाइड कर रहे थे वो यहाँ से आगे पहुँच गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं, और इस बैटरी पर जो यहाँ पर ये जो प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्जेस थे, वो ये जो नेगेटिव, जो बैटरी का फेस नेगेटिव है, नेगेटिव इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया है, जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। सो इससे क्या हुआ, ये जो चार्जेस हैं पॉजिटिव ये इस फेस पर आ गए, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे ये तो वैसे भी हमारे अर्थिंग यानी यहाँ पर इस तरह से अर्थिंग में तो वो नीचे चले जाते हैं, और यहाँ पर हमें उन चार्जेस को अल्टीमेटली हटाना होता है, तो हमने उन्हें यहाँ पर बैटरी से हटा दिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेटअप। इन दोनों का जो एरिया है प्लेट्स का, इसका ए है, इसका भी ए है। तो ये रहा हमारा जो सेटअप था स्टूडेंट्स। अब हमें जो कैपेसिटेंस है उसको निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, देखिए कैपेसिटेंस को निकालने के लिए हमें जो चाहिए होता है, जो कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू हमारा Q/V होता है। सो हमें पहले तो चार्ज चाहिए, जो चार्ज हमने इसको प्लस दे रखा है यानी पॉजिटिव Q इसको मान लेते हैं, और ये नेगेटिव Q इसको मान लेते हैं। सो Q चार्ज हमारे पास तो है देखिए। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, ये जो V है ये हमें निकालना है। ये तो हमने सिर्फ यहाँ पर माना है, लेकिन यहाँ पर ये तो बैटरी का पोटेंशियल है, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी V होगा, उसको हम निकालेंगे। देखिए अब जो पोटेंशियल है उसको निकालने के लिए इन दोनों के बीच में एक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इस एरिया में। वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना हो तो सबसे पहले ये जो प्लेट है ये हम बना देते हैं। अब ये जो प्लेट है इस पे पॉजिटिव Q चार्ज है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं। अगर आपने गॉस थ्योरम नहीं पढ़ी है तो सजेस्टेड वीडियोज़ में मैं डाल दूँगा, प्लेलिस्ट देख लेंगे आप वो। ये मान लेते हैं गॉसियन सरफेस हमारा है, और ये देखिए जो हमें यहाँ पर देखिए ये जो रीजन है इसको A कह देते हैं, स्मॉल a। तो ये जो रीजन होगा इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a होगा, जब इसका स्मॉल है ये भी बराबर ही तो है। देखिए यहाँ पर जो एरिया है वही यहाँ पर भी एरिया है, इस तरह से यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर भी वही एरिया है। सो ये A होगा तो ये भी A हो जाएगा। अब हमें अगर गॉस थ्योरम में क्या करना होता है कि एक बार जो फ्लक्स है वो डेफिनेशन से निकालना होता है, एक बार जो फ्लक्स है हमें वो गॉस थ्योरम से निकालना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय गॉस थ्योरम। तो बाय गॉस थ्योरम फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, फाई इज इक्वल टू, अब देखिए क्योंकि जो चार्ज है वो यहाँ पर ये जो एक शीट है तो इस पर जो चार्ज होगा इसका एरिया A है, सो इस पर जो चार्ज होगा वो होगा Q/A होना चाहिए था। देखिए Q/A तो इस शीट का जो एरिया है उस पर जो चार्ज होगा वो आ जाएगा, Q/A से एक पॉइंट का जो चार्ज होगा वो आएगा। अगर हम पूरा जो एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको इस एरिया से डिवाइड कराएं तो एक पॉइंट का चार्ज आएगा। हमें चार्ज चाहिए जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हो, तो हमें इससे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आ जाएगा Q/A। Q/A तो हमारा वो चार्ज हो गया जो ये इस पॉइंट पर है, हमें इसका चाहिए, सो हम इसे A से मल्टीप्लाई करा देंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैपिटल A आएगा इंटू स्मॉल a। और देखिए फ्लक्स जो होता है हमारा गॉस थ्योरम से जो फ्लक्स होता है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। एप्सिलॉन नॉट इसलिए क्योंकि ये जो एरिया है इनके बीच में, प्लेट्स के बीच में वो एयर है,
सो हमारी जो इक्वेशन 1 है ये आ गई। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय डेफिनेशन, ये था बाय गॉस थ्योरम, और अब बाय डेफिनेशन फाई इज इक्वल टू होता है हमारा जो होता है वो होता है ये जो एरिया है, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जनरेट, और इनटू हमारा जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया जो हमारा वेक्टर होता है। सो यहाँ पर एरिया ए था तो एरिया वेक्टर हमारा ए वेक्टर हो जाएगा। अब ए वेक्टर देखिए, इस फील्ड में डायरेक्शन, इसी फील्ड में हमारा वेक्टर। सो ये जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। कुल मिलाकर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए रह जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब यहाँ भी फाई, यहाँ भी फाई, एल एच एस इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E इंटू ए इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ए से ए हमारा कट जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रह जाएगी हमारी क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। एक कंसेप्ट हमने पढ़ा होगा, फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये आया था स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर आया था। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर चलेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। सो वो आ जाएगा हमारे पास डी वी बाई डी आर। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है हमारा वो नॉन है, यानी चेंजिंग पोटेंशियल नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी खुद भी कांस्टेंट है। सो ये सिर्फ V रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई भी स्मॉल क्वांटिटी नहीं है, सारी जो क्वांटिटी है वो हम बड़ी लेकर चल रहे हैं। सो V हो जाएगा पोटेंशियल, और यहाँ पर डिस्टेंस है ये स्मॉल नहीं है, ये D डिस्टेंस है। सो ये V बाई डी आ जाएगा। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी, सॉरी स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियल हमारा है वो आ जाएगा V इज इक्वल टू ई इंटू डी। ये आ गया V इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब देखिए हमें पोटेंशियल निकालने के लिए, हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए चार्ज और पोटेंशियल चाहिए होता है। हमारे पास चार्ज भी आ गया और पोटेंशियल E की वैल्यू यहाँ से हम अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो ये Q ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगी। स्टूडेंट्स हमारे पास V भी आ गया और चार्ज भी आ गया। सो अब हम लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शुड बी, ये हो जाएगी C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और ये हो जाएगा Q की जगह देखिए हमारा जो चार्ज है हमने Q लिया था वो आ जाएगा, और V की जगह जो हमारा ये वैल्यू है ये आ जाएगी, अपॉन में है। सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और ये अपॉन में Q इंटू डी। सो Q से Q हमारा कट जाएगा, देयरफॉर हमारा जो C बचेगा इज इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट्स अब देखिए जो ये कैपेसिटेंस है, अब हमें यहाँ पर लिखना होगा इफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड बिटवीन दीज प्लेट्स। अभी इन प्लेट्स के बीच में जो हमारा मटेरियल था वो एयर था, तो हम यहाँ एप्सिलॉन नॉट लेकर चल रहे थे। अब अगर यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल भी आ जाए तो एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमारा जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, और उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर आप ये लिखेंगे। उसके बाद जो आपको लिखना है वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, और जो वैल्यू आपकी फाइनल है वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आएगी। देखिए यहाँ पर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके आने से जो पोटेंशियल है वो 1/k टाइम्स हो जाएगा, यानी k नीचे आ जाएगा। ये आप तब लिखेंगे जब यहाँ पर आप लाइन जोड़ेंगे इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड बिटवीन दीज प्लेट्स। सो आप ये लाइन यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद सेम प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर ये लिखेंगे सो ये ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के जो है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा के, और जब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो फाइनल कैपेसिटेंस जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी ए एप्सिलॉन नॉट के भी आ जाएगा। सो जो फाइनल कैपेसिटेंस आपकी ये तब आएगी जब आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उसको भी आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स और अदर स्टडी मटेरियल्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स।